फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूपीएस यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी कि अबाधित। अनइंटरप्टेड माने अबाधित यानी कि जिसकी किसी प्रकार की विद्युत सप्लाई जो दी जा रही है उसमें किसी प्रकार की बाधा ना उत्पन्न हो, वो आपका है पावर सप्लाई उत्पन्न जिसके द्वारा की जाए उसे यूपीएस कहा जाता है। तो यूपीएस आप जानते हैं कि ये बेसिकली एक प्रकार का हार्डवेयर है, कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है और ये कंप्यूटर में जो बहुत ही कम समय में आपका जो कंप्यूटर है वो आप ना हो पाए इसके पहले ही वहां पर सप्लाई पहुंच जाए, यानी ये सप्लाई का जो समय सीमा होती है वो 10 मिली सेकेंड के अंदर अंदर क्या होता है आपका सप्लाई पहुंच जाता है। तो आपकी कंप्यूटर जब हम कार्य करते हैं उस पर कोई वर्क करते रहते हैं तो उस दौरान हमारा जो फाइल है वो सेव हो जाए, हमें टाइम मिल जाए और इसके अंतर्गत हम एक ऐसा एक व्यवस्थित बनाते हैं यूपीएस को कि ये हमारे कुछ समय के लिए 10 से 15 मिनट के लिए हम यूपीएस का उपयोग करके हम अपने फाइल का पूरा कंप्लीट कर लें, उसे पूरे तरीके से बना लें और फिर हमारा क्या हो सप्लाई को हम ऑफ कर दें, यानी हम सेव भी कर लें अपने जो हमारी फाइल है जो खुली हुई है उसको सुरक्षित कर लें। इतना समय हमें देता है यूपीएस में। ऐसे हम देखते हैं कि इन्वर्टर में भी होता है तो इससे कहीं ज्यादा थोड़ा समय लगता है, यानी एक आप बार इन्वर्टर में देखेंगे तो एक बार ब्लिंक होता है यानी लाइट गई और आई, इस चीज का पता लग जाता है। लेकिन यूपीएस जो होता है इसके अंतर्गत आपको एक सेकंड भी नहीं पता लगता है कि लाइट आपकी आई है या गई है और इसके साथ एक साउंड सिस्टम जुड़ा जाता है जिससे पता लगता है कि अब हमारी यूपीएस सिस्टम चालू हो चुका है और हमारे अपना जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी जो फाइल खुली हुई है वो हमारा जो है बंद कर देना है। अब हम बात करते हैं यूपीएस के बारे में। तो इसमें हमने एक फिगर बनाया है आपको दिखाने के लिए। तो देखेंगे कि यहाँ पर हम मान लीजिए 230 वोल्ट हम सप्लाई दे रहे हैं, 230 वोल्ट हम क्या कर रहे हैं सप्लाई दे रहे हैं और ऐसे में 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज से हमारी सप्लाई एसी इनपुट हो रही है। तो यहाँ ट्रांसफार्मर लगाया गया और ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या करते हैं यहाँ पर एक रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं और ये रेक्टिफायर क्या होता है हमारा ये फिल्टर का काम करता है यहाँ पर और फिल्टर के थ्रू क्या करते हैं यहाँ पर जैसे हमारा ये एसी हुआ, एसी को क्या करते हैं हम डीसी में चेंज कर देते हैं, रेक्टिफायर कर देते हैं और रेक्टिफायर के थ्रू क्या करते हैं फिर उसमें स्मूथ फिल्टर करते हैं। यानी यहाँ पर आपको इसके पहले बता चुका हूं मैं कि यहाँ पर चोक का उपयोग किया जाता है और कैपेसिटर का उपयोग करके इसको स्मूथ फिल्टर का यानी जो वेव्स हैं उसमें कुछ भी परसेंट इसमें वेव्स बना हुआ है। मान लीजिए यहाँ तो इनपुट आपका एसी इनपुट इस तरीके से हुआ, लेकिन जब यहाँ पर आएगा रेक्टिफायर में तो ये आपका क्या होगा कि एसी जो डीसी उत्पन्न होगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। अब ये भी ना रह जाए यानी पूर्णतः डीसी की तरह आपका कार्य करने लगे समय अक्ष पर, तो ये क्या होता है ये डीसी है पूर्ण रूप से आपका होता है और ये स्थिति पाने के लिए स्मूथ फिल्टर का उपयोग करते हैं और जिसमें हम चोक और हम क्या करते हैं कैपेसिटर का उपयोग करके इसको क्या करते हैं उपयोग कर लेते हैं। अब हमारा जो होगा वोल्टेज जो उत्पन्न मिलेगा यहाँ पर ये हमारा डीसी मिलता है और उस डीसी से क्या करते हैं बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। बैटरी को चार्ज कर लेते हैं उसे कहते हैं बैटरी बैंक। यानी आप देखिए मोबाइल को चार्ज करने के लिए एक आपका पावर बैंक होता है, उसी तरीके से जो यूपीएस होता है उसमें भी एक छोटा सा 12 वोल्ट की आपका लगा होता है बैटरी और ये भी एक बैटरी बैंक होता है और इसके थ्रू हमारा बैटरी चार्ज हो जाती है। अब जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इन्वर्टर का लगाते हैं। क्योंकि हमें सप्लाई कंप्यूटर में तो एसी चाहिए ना कि डीसी चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या बैटरी को क्या करते हैं इन्वर्टर में सप्लाई देते हैं। तब इन्वर्टर का काम क्या होता है डीसी को क्या करता है एसी में चेंज करना। ये क्या करता है इन्वर्टर आपका डीसी को एसी में चेंज करता है आपका इन्वर्टर। अब यहाँ 50 वोल्ट की सप्लाई है और इस 50 वोल्ट की सप्लाई जो डीसी यहाँ मान लीजिए आपका प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर 50 वोल्ट आपकी सप्लाई आ रही है या बैटरी के थ्रू सीधे जोड़ते हैं तो 12 वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें सिस्टम जो लगा होता है वो आपका है, मान लीजिए कि यहाँ पर 50 वोल्ट सप्लाई इनपुट हो रही है तो उसको क्या करता है वो 230 वोल्ट आपका एसी उत्पन्न करके यहाँ पर ट्रांसफार्मर में दे देता है। और जब यहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर होता है तो ये 50 वोल्ट को ये जो आपका 12 वोल्ट इसमें आपकी बैटरी आई, ये सिस्टम आया, यहाँ से इस 12 वोल्ट को क्या करता है इन्वर्टर ये चेंज करता है एसी में
और इसमें भी इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं जो थोड़ा बहुत इसको चेंज करके अप करके लगभग 50:230 में कर देता है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या करते हैं कि एक हम सिस्टम लगाते हैं ट्रांसफार्मर, ये देख रहे होंगे आप, ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो ये क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी 50 वोल्ट की सप्लाई को क्या करेगा, 230 वोल्ट में सप्लाई में चेंज कर देगा। यानी जो सप्लाई यहाँ पर थी हमारी 230 वोल्ट की, वही सप्लाई हमें क्या हो गई, अब पुनः प्राप्त हो गई। यहाँ पर जो था यानी हर्ट्ज में 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई हो गई। फिर आपका हो जाता है यहाँ पर फिल्टर परिपथ लगाते हैं, यानी जो हार्मोनिक क्रिया हो जाती है इस फिल्टर के बाद। यानी हार्मोनिक क्रिया क्या होता है कि जब हमारा डीसी को एसी में चेंज करते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धि रूप आ जाती है। अशुद्धि का मतलब कि ये हमारा जैसे है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ वेव्स में जो साइन वेव चाहिए वो साइन वेव पूरा ना मिल करके कुछ इसमें हार्मोनिक यानी कि त्रुटि आ जाती है। ये इस तरीके से वेव बन जाते हैं। उसको पूर्ण करने के लिए, उसको समस्या समाप्त करने के लिए ये क्या करते हैं, ट्रांसिएंट आपका फिल्टर आपका लगाया जाता है, हार्मोनिक फिल्टर लगाया जाता है, जो इस अशुद्धि को क्या कर दे, इसको त्रुटि को क्या कर दे, पूरी तरीके से अच्छा कर दे। और फिर हमारा क्रिटिकल जो लोड है आपका, यानी कंप्यूटर है या जहां पर हमने आपको लगाया है, वहां पर ये पूरा क्या करे, सिस्टम में पहुंच जाए और इस तरीके से हमें आउटपुट वोल्टेज हमें प्राप्त हो जाए। तो ये समझ लीजिए कि अबाधित यानी बिना बाधा के, अबाधित मतलब बिना बाधा के जो हमें सप्लाई मिनिमम समय 10 मिलीसेकंड के अंतर्गत हमारे कंप्यूटर को पूर्ण रूप से सप्लाई पहुंचा देता है, वह आपका क्या कहलाता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि अबाधित पावर सप्लाई आपकी हो जाती है। और कुछ इस तरीके से आपका पूरे प्रोसेस के थ्रू आपका कार्य करता है। तो ये आपका जो चैप्टर था उसमें ये आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत ये पढ़ रहे थे आप, और इसको जान रहे थे। और ये इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो पूछेगा आप जरूर कि इसमें और क्वेश्चन होंगे तो आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।